तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो वीडियो है उसमें समझने की कोशिश करेंगे जो क्या है एटम बम कैसे बनता है। यानी कहने का मतलब इसके बारे में तो पूरे डिटेल इंटरनेट में भी नहीं है और बुक में भी नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने जो कंटेंट जुटाया है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बना है कैसे बनता है। और ये जो एटम बम या न्यूक्लियर बम, इसको एटम या न्यूक्लियर बम भी बोला जाता है। एटम होता है जैसे कि यूरेनियम एक एटम है, उसको कलेक्ट करता है। न्यूक्लियस एक यूरेनियम के अंदर जो पॉइंट होता है उसको न्यूक्लियस करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो इम्पोर्टेंट कुछ स्लाइड लाया हूँ उसके हिसाब से हम समझते हैं जो एटम बम है या न्यूक्लियर बम कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो यूरेनियम है या फिर एटम बम बनाने वाला, न्यूक्लियर बम बनाने वाला मटेरियल है, वो एक इस तरह से मिट्टी का जो होता है, जो रॉक में पाया, खास करके पत्थर जो होता है ना, उससे निकाला जाता है इस तरह का रॉक। और इसमें रेडिएशन निकलते रहता है, ऑटोमेटिक या नेचुरली रेडिएशन निकलते रहता है। और ये जो है ना, पत्थर तो है लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। जो यूरेनियम रियल में पाया जाता है वो जो 0 पॉइंट, कहने का मतलब वो 0.7% ही पाया जाता है यूरेनियम। लेकिन इसको बनाने के लिए, इसको यूज करने के लिए इसको अलग तरीके से शुद्ध किया जाता है। पूरी तरह से इसको शुद्ध करने का तरीका है, इसको यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है अच्छा से, पूरी तरह से इसको शुद्ध किया जाता है। तब शुद्ध करके इसको 90% तक शुद्ध किया जाता है। 70% से 90% इसको हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसको, इसमें से यूरेनियम निकालने के लिए। जो यूरेनियम 235 है, यह है मास नंबर, ये यूरेनियम एटम है। ठीक है, ये जो है यूरेनियम एटम है, ये एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर है। और यह है मास नंबर, ठीक है, यह मास नंबर याद रखना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अब समझते हैं, आगे देखते हैं आगे स्लाइड में। कुछ इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं यूरेनियम को कुछ यूवी टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इस कलर ग्रीन कलर में दिखता है उसका। और ये सिल्वर का भी चमकते रहता है उसके ऊपर, सिल्वर कलर के। कुछ इस तरह से यूरेनियम जो होता है, जो रॉक में पाया जाता है, वहाँ से निकालते हैं इस तरह का मटेरियल, जो दुनिया का सबसे खतरनाक बम बनाया जाता है। अगर हम इसको समझें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसके बाद कजाकिस्तान, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट रिजर्वर है, यानी कि उसके पास रिजर्व करके रखा हुआ है। रिजर्व मतलब उसके पास लैंड है या फिर जो एरिया है उसमें पाया जाता है, रिजर्व है। और ये प्रोड्यूसर है, यानी कि पूरे दुनिया में सप्लाई करता है, प्रोड्यूस करता है, दुनिया को जहाँ जरूरत होता है वो देता है। कनाडा में भी है, नामीबिया भी है, रसिया में भी है और इंडिया में भी है। इंडिया में झारखंड और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में लेकिन पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि फाउंड इन मिनरल लाइक पिच ब्लेंड जो ओर है ना, यूरेनियम के एक पिच ब्लेंड ओर है, उससे यूरेनियम ओर का मतलब एक तरफ से मिट्टी रॉक होता है, उससे शुद्ध करके इस पिच ब्लेंड ओर उसका नाम है, उससे निकाला जाता है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक थ्रू द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग द्वारा, रॉक से निकाला जाता है माइनिंग प्रोसेसिंग के थ्रू। दूसरी बात अगर हम समझे, टाइप्स ऑफ आइसोटोप ऑफ यूरेनियम एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप लाइक यूरेनियम 238, 99%, जो हम इसको इजीली फिजल नहीं कर सकते, इसको दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, यानी फर्टाइल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लूटोनियम कन्वर्ट किया जाता है, यानी इसको फर्टाइलाइजेशन करके कन्वर्ट किया जाता है, यूरेनियम यानी प्लूटोनियम, इसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यही जो है ना, इसी को हम यूज कर जाते हैं रियल में बम बनाने के लिए या वेपन हथियार कुछ भी बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। ये 0.5 यूरेनियम 235 का स्टोप है, इसी को यूज़ किया था, इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर
जो 0.7% पाया जाता है। उसके बाद ये है, ये सिर्फ ट्रेस अमाउंट है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और अगर हम देखें तो जो यूरेनियम है, अगर उसको पूरी तरह शुद्ध करके इस गोले के आकार में लाया जाता है, ये भी एक यूरेनियम का गोला है। यूरेनियम का कैप्सूल की तरह डिजाइन किया गया, छोटा छोटा। ये बहुत ही कॉस्टली है। अगर 1 ग्राम भी होगा तो बहुत ख़त्म, यानी कि 1 ग्राम, अगर ये 1 ग्राम 1 ग्राम यूरेनियम इज इक्वल टू 4,000 टन कोयला होता है, समझे। 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम जो होगा वो 4,000 टन कोयले के बराबर होता है, समझ गए। और इस 1 ग्राम यूरेनियम से 24,000 किलोवाट बिजली पैदा किया जा सकता है। 10 से 20 घर 1 साल तक एनर्जी, सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम, यानी 1 ग्राम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा रकम होगा 1 ग्राम। इसको, ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्टली है ये यूरेनियम है, तो इसको यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। यूरेनियम से कुछ यही है, एटम बम या न्यूक्लियर बम, इसी तरह का बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी शहर में, जो बम बनाया गया था। यही है एटम बम जिससे दुनिया डरती है। यही एटम बम है जिससे अभी युद्ध हो रहा है, ईरान इजराइल में युद्ध हो रहा है, इसी को नहीं बनाने देता है। इसके अंदर एक बैरियल होता है, यानी कि गन टाइप का होता है। यहाँ पे जो होता है यूरेनियम गन होता है, इस पे अटैक कर दिया जाता है। इसके ऊपर मैन जो ये गोला होता है यूरेनियम की, ये मेन पॉइंट होता है। इस पर, इसके ऊपर सेंसर लगा होता है, बैरोमेट्रिक सेंसर लगा होता है इसके ऊपर, जो हाइट को, प्रेशर को मेजर करता है। मान लीजिए ऊपर से गिराया तो हाइट और प्रेशर को मेजर करके, ज़मीन पर वो हाइट मेजर करता है और प्रेशर भी मेजर करके ज़मीन पर आते ही फट जाता है। ये ऑटोमेटिक, ऐसे नहीं कि इसको फोड़ना पड़ता है, इसको पिस्टल दबाना पड़ता है, नहीं, वो ऑटोमेटिक हाइट मेजर करता है। जो बायोमेट्रिक सेंसर होता है, बायोमेट्रिक सेंसर होता है, जो हाइट और प्रेशर को कैलकुलेट करता है। जब उस, मान लीजिए वो जो प्लेन होता है, कुछ भी जो ऊपर गिराने वाले होता है, उस पर से गिराएगा तो ऑटोमेटिक इसके सेंसर डिटेक्ट करके, और सेंसर इस पे अटैक करेगा। सेंसर इसको ट्रिगर कर देता है, और ट्रिगर करके सीधा इस पे यूरेनियम जो 235 है यूरेनियम, ये है 235, सॉरी, ये यूरेनियम 235-92 का है। इसी पर अटैक किया जाता है और यही ब्लास्ट हो जाता है, और यही यूरेनियम टूटने लगता है। यानी कि जैसे अटैक करता है, जैसे यूरेनियम पे अटैक, यानी कि जो मैन जो होता है ना, ये परमाणु को N92 और 200 तो इसको इकट्ठा किया जाता है, मैनली गोला बनाया जाता है। इसी को इकट्ठा करके, यही परमाणु को इकट्ठा करके पूरे तरह से कलेक्ट किया जाता है, शुद्ध करके ओरिजिनल फॉर्म में। और उसी को ये जब ज़्यादा हो जाता है या कम भी होता है, 1 ग्राम भी हो जाता है ना, अगर इसके ऊपर न्यूट्रॉन से अटैक किया जाए तो ये पूरी तरह से बहुत बड़ा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, जिसको बम के समान होता है। तो यही है ट्रिगर, यहाँ से मिलता है सेंसर के थ्रू, और इस सेंसर को ट्रिगर यहाँ से ऑटोमेटिक, जैसे हाइट पता चल जाता है कि अब ज़मीन पर गिरने वाला है बम। यह न्यूक्लियर बम जिसको बोलते हैं, एटम बम इसी को बोला जाता है। और इस सेंसर से ऑटोमेटिक ये ट्रिगर करता है, और ट्रिगर करके अटैक करता है। ये ज़्यादा वजन होता है, न्यूक्लियर का मेन चीज़ होता है। यहाँ ये जो होता है ट्रिगर अटैक करने वाला होता है, यहाँ पे जैसे बंदूक के गन की तरह मारता है यहाँ पे, और सीधा ब्लास्ट करता है। और वही विखंडन होता है, न्यूक्लियर चेन बन जाता है, विखंडन करके बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है उस समय। यही है, ये कुछ इस तरह से। मान लीजिए एक्सप्लोजन होता है, ये किस तरह से एक्सप्लोजन, ये पूरे समझिए एटम बम या न्यूक्लियर बम यही है।
ये पूरी तरह से गन बैरल होता है, ठीक है, जैसे गोली बंदूक जाता है ना सीधा, यही अटैक करता है इसके ऊपर। और ये यूरेनियम बुलेट, समझ जाओ एक बुलेट के समान होता है, ये भी यूरेनियम में बुलेट होता है जो अटैक करेगा वो भी खतरनाक है। ये एक्सप्लोजन होता है, यानी कि ये फटता है और ये इसके ऊपर सीधा आगे जाके अटैक करता है इसके ऊपर। एक्सप्लोजन कब होता है? ये सेंसर के थ्रू, बायोमेट्रिक सेंसर लगा होता है, ठीक है। ये बायोमेट्रिक सेंसर है जो हार्ट प्रेशर को मेजर करते हैं, खास करके फ्लाइट में यूज किया जाता है या फिर स्मार्टफोन में यूज किया जाता है, और एयरक्राफ्ट में इस चीज़ को यूज किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर जो हाइट एल्टीट्यूड जो होता है ना, या प्रेशर होता है, उस चीज़ को मेजर करके और ट्रिगर करता है, इसको एक्सप्लोजन करता है। यहाँ एक डिवाइस लगा होता है, ये सेंसर इस तरह से, क्या उन डिवाइस लगा रहता है, एक ही नहीं 2-3 वो, ताकि आसानी से उसको ट्रिगर कर सके। ऐसा ना हो कि सेंसर काम ही न करे। बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला सेंसर होता है जो काम करना ही है तो करना है। उसके बाद यूरेनियम टारगेटिंग रिंग होता है, जिस पे टारगेट करेगा ये रिंग होता है। यूरेनियम पूरे भरा रहता है, इस पर अटैक करेगा और पूरी तरह से ब्लास्ट होगा और वो इतना आग निकलेगा कि जिसका क्या बताऊं। आजकल के डेट में इतना खतरनाक यूरेनियम बन चुका है, न्यूक्लियर इस तरह बम बन गया है कि जिस टाइम हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा था, वो 2 लाख 3 लाख लोग मरे थे उस टाइम, 20 किलोमीटर तबाह हुआ था। आज के डेट में गिरेगा तो 100 किलोमीटर भी तबाह हो सकता है, और करोड़ों, 5 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग मर सकते हैं, 5 करोड़ लोग मर सकते हैं इससे। तो ये बहुत खतरनाक आजकल के डेट में बन चुका है। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।